धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म। लेकिन फिल्म के असली हीरो तो हैं परमवीर चक्र विजेता शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। 10 दिसंबर 1971 सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। डैडी, हमारा समय अच्छा बीत रहा है, जल्दी ही हम युद्ध समाप्त कर देंगे। सिर्फ 7 दिन बाद यानी 17 दिसंबर 1971 को युद्ध खत्म हो गया, लेकिन उसके एक दिन पहले अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए। हम इस वीडियो में उस दिन की कहानी सुनाने के पहले आपको बताते हैं कि अरुण खेत्रपाल की कहानी उनकी शहादत के साथ खत्म नहीं हुई। उस कहानी की एक कड़ी 30 साल बाद जुड़ी। क्या थी वो कहानी हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको उस दिन की कहानी सुनाते हैं जिस दिन 21 बरस के अरुण खेत्रपाल शहीद हुए। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के बख्तरबंद दस्तों ने जरपाल पर जवाबी हमला कर दिया। पूना हॉर्स की बी स्क्वाड्रन के कमांडर ने मदद मांगी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ए स्क्वाड्रन में थे, लेकिन स्वेच्छा से अपना दस्ता लेकर आगे बढ़ाए। मेजर जनरल इयान कार्डोजो अपनी किताब परमवीर चक्र में लिखते हैं, बसंतर नदी पार करते समय उन पर भारी गोलीबारी हुई। अरुण खेत्रपाल ने दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर जमकर गोलाबारी की। अपने टैंक से दुश्मन के रक्षा ढांचे को तहस नहस कर दिया। दुश्मन के तबाह होने तक बिना रुके आक्रमण करते रहे। इसके बाद वो बी स्क्वाड्रन की ओर बढ़े और दुश्मन के भागते टैंकों का पीछा करने लगे। इस बीच दुश्मन की बख्तरबंद स्क्वाड्रन दूसरे हमले के लिए आ गई। भीषण टैंक युद्ध शुरू हो गया। मेजर जनरल कार्डोजो लिखते हैं, दुश्मन के 10 टैंक तबाह हो गए, जिनमें से 4 को अरुण खेत्रपाल ने खुद मारा। दुश्मन के प्रहार से अरुण खेत्रपाल भी घायल हो गए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को पीछे से आदेश मिला कि वो टैंक छोड़कर वापस आ जाएं, लेकिन उन्हें लगा कि अगर टैंक छोड़कर गए तो दुश्मन उनके क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। वो पूरी बहादुरी से लड़ते रहे, दुश्मन के एक और टैंक को तबाह कर दिया। तभी उनके टैंक में एक और गोला लगा और बहादुरी से लड़ते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 21 बरस की छोटी सी उम्र में शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने दुश्मन के एक भी टैंक को भारत के अधिकार वाले इलाके में दाखिल नहीं होने दिया। वीरता अरुण खेत्रपाल की खानदानी परंपरा का हिस्सा थी। उनके परदादा ने 1848 में सिख सेना की ओर से चिलियांवाला की लड़ाई में अंग्रेजों से युद्ध किया था। उनके दादा भारतीय सेना में थे और 1917 से 1919 तक पहले विश्व युद्ध में भाग लिया था। उनके पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल ने इंजीनियरिंग कोर में सेवा दी। उनका परिवार अविभाजित भारत में पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला था। विभाजन के बाद परिवार भारत आ गया। साल 2001 परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की शहादत को करीब 30 साल हो चुके थे। तब तक उनके पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल की उम्र 81 साल हो गई थी। वो एक आखिरी बार अपनी जन्मभूमि सरगोधा को देखना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर ब्रिगेडियर खेत्रपाल की मुलाकात ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर से हुई। वो उनके मेजबान थे और उन्होंने ब्रिगेडियर खेत्रपाल के गांव के बारे में सब जानकारी जुटाई थी और उनके वहां तक जाने और रुकने की व्यवस्था की थी। ब्रिगेडियर खेत्रपाल गांव से लौटे तो लाहौर में पाकिस्तान के ब्रिगेडियर नासिर के यहाँ ही रुके। वहां उनकी खूब खातिर हुई, लेकिन उन्हें हमेशा लगा कि ब्रिगेडियर नासिर उनसे कुछ कहना चाहते हैं। जब ब्रिगेडियर खेत्रपाल को लौटना था, उससे पहली शाम उनका अंदाजा सही साबित हुआ। रात के खाने के बाद ब्रिगेडियर नासिर बोले, सर, मैं आपसे बरसों से कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन किस्मत ने आपको मेरे पास भेज दिया। मुझे लगता है कि अब हम नज़दीक आ चुके हैं और इससे ये काम और भी मुश्किल हो गया है। मुझे आपसे जो कहना है वो आपके बेटे के बारे में है। अरुण खेत्रपाल राष्ट्रीय हीरो
और परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के नौजवान थे। ब्रिगेडियर नासिर कहने लगे, भारतीय जिसे बसंतर की लड़ाई कहते हैं, हम उसे बड़े पिंड की जंग कहते हैं। वहां उस दिन हम दोनों अनजान सिपाही थे। हम दोनों अपने मुल्क के सम्मान और सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे। मुझे कहते हुए पछतावा हो रहा है कि आपके बेटे की मौत मेरे ही हाथों से हुई। ब्रिगेडियर नासिर ने आगे कहा, लड़ाई के मैदान में अरुण खेत्रपाल की हिम्मत जबरदस्त थी। वो अपना टैंक अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आक्रामक तरीके से चला रहे थे। लड़ाई में बड़ी संख्या में दोनों पक्षों के टैंक तबाह हुए। आखिर में हम दोनों ही आमने सामने बचे थे। हम दोनों ने एक दूसरे पर एक साथ गोले दागे, लेकिन नियति को यह मंजूर था कि मैं जिंदा रहूं और वो नहीं। मुझे बाद में पता चला कि वो कौन थे और कितनी कम उम्र के थे। ब्रिगेडियर नासिर ने आगे कहा, सर, हमें लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और बिना दया भाव के मारने के लिए तैयार किया गया था। सर, जंग में कुछ पर्सनल नहीं होता और सिपाही जंग में ज्यादा कुछ सोचे बिना अपना काम करता जाता है, लेकिन सिपाही होने के साथ हम इंसान भी हैं और युद्ध हमारी अंतरात्मा को कभी कभी झकझोरता भी है। ब्रिगेडियर नासिर ने आगे कहा, मैं अभी तक सोच रहा था कि आपसे माफी मांगूंगा, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि माफी मांगने लायक कुछ है ही नहीं। इसके बजाय मैं आपके बेटे को सलाम करना चाहता हूं और प्रशंसा करना चाहता हूं उस काम के लिए जो उसने किया। मैं आपको भी सलाम करता हूं, क्योंकि आपने उसे पाला पोसा और एक आला दर्जे का इंसान बनाया, उसे चरित्र और ऊंचे मूल्य दिए। ब्रिगेडियर खेत्रपाल सब कुछ बहुत शांति से सुनते रहे। उनके अंदर दुख उमड़ रहा था, पर वो जतन से उसे रोके हुए थे। वो उस इंसान के सामने बैठे हुए थे जिसने उनके बेटे की जान ली थी। ये एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वो उस व्यक्ति के गेस्ट भी थे। कई दिन से वो उनका आदर सत्कार कर रहा था और उनके आघात को कम करने का प्रयास कर रहा था, जो उसने अपना कर्तव्य निभाते समय किया था। मेजर जनरल कार्डोजो लिखते हैं, आखिर में ब्रिगेडियर खेत्रपाल को एहसास हो ही गया कि युद्ध में अपना कर्तव्य निभाते हुए जो कुछ होता है उसके परिणाम भविष्य में भी होते हैं। उस समय तो सिपाही यही सोचता है कि जीवन और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिपाही को वही करना चाहिए जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया गया है, वो भी पूरे जोर से, बिना हिचकिचाए और दृढ़ता के साथ। समझ लीजिए, युद्ध का तराजू लगातार हिलता रहता है और जो निर्णायक तरीके से नेतृत्व करते हैं और परिणाम की परवाह नहीं करते, वो इस तराजू को अपने पक्ष में झुका लेते हैं और जीत को हार के जबड़े से खींच लाते हैं। बसंतर का युद्ध ऐसा ही युद्ध था और अरुण खेत्रपाल ने उस दिन अपनी भूमिका निभाते हुए पाकिस्तानी बख्तरबंद रेजिमेंट को आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने परिवार, रेजिमेंट और देश का सम्मान बढ़ाया। हालांकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता बेमिसाल थी। उनकी वीरता का आखिरी दर्शन करने वाला व्यक्ति तब एक दुश्मन था, लेकिन 30 साल बाद उनके पिता के सामने बैठा था। 30 साल पहले वो अपना कर्तव्य निभा रहा था और अब एक वीर व्यक्ति की जांबाजी का बखान कर रहा था। एक शहीद के लिए इससे बेहतर श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। उस रात अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल तसल्ली से सोए। सोने से पहले वो सोचते रहे कि जंग कितनी बेमतलब होती है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के शब्दों में, तोपें उनके दाएं थीं, तोपें उनके बाएं थीं, तोपें उनके सामने थीं, वो गरज रही थीं, वो उगल रही थीं। गोलों और बारूदों से तूफान मचा था, पर वो बहादुरी से चढ़े और मृत्यु के जबड़ों में जा बैठे।